तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा विद एसएसवी। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के लिए दर्पण का सूत्र का निगमन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस सूत्र का आज हम लोग डेरिवेशन करेंगे, निगमन करेंगे। तो डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ देखिए, हमने यहाँ पे चित्र ड्रॉ किया हुआ है, चित्र बनाया हुआ है। इस चित्र में दिए गए हर एक तथ्य को हम यहाँ पे पहले नोट डाउन कर लेते हैं। लिखते हैं क्या क्या चीजें हमें ज्ञात हैं। तो हमें ज्ञात है दर्पण से वस्तु की दूरी जो कि है P से लेके B तक, जिसका मान कितना है U। दूसरा चीज, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। जैसे कि आप देख सकते हो, ये रहा हमारा प्रतिबिंब और ये हमारा दर्पण। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है b। जो यहाँ से वहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हम लिख लेंगे b डैश से p, जो कि है हमारा b। और हमें क्या ज्ञात है हमारे दर्पण के द्वारा? तो हमें यह ज्ञात है कि वक्रता त्रिज्या बराबर C से लेके P तक की दूरी, जो कि R, तथा फोकस दूरी। हमारा फोकस दूरी कहाँ से कहाँ तक है? F से लेके P तक, P से F, जिसका मान क्या है? स्मॉल है। अब बात यह है कि ये सारे जितने भी मान हैं वह हमारे दर्पण के बाईं और लेफ्ट साइड में आ रही हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, दर्पण के चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण की बाईं ओर सभी आने वाले जितने भी मान होंगे सब ऋणात्मक होंगे और दाईं ओर आने वाले सभी मान धनात्मक होंगे। इसलिए हमें जितने भी मान ज्ञात हैं उनके आगे हम क्या करेंगे? माइनस लगा लेंगे। हमें ये जितने मान ज्ञात हैं सब माइनस में हो जाएंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। अब हम अपने डेरिवेशन को आगे समझते हैं कि कैसे हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम सब शुरू करने से सबसे पहले आपको यह बताना चाहते हैं कि जैसे आपने गणित के अंदर एक तथ्य पढ़ा होगा, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति कि हम एक समकोण त्रिभुज के अंतर्गत कह लीजिए कुछ क्रियाएं करते हैं, उसमें एक होती है स्पज्या। स्पज्या माने टेंजेंट। तो आपने पढ़ा होगा एक शॉर्ट ट्रिक की tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। साथ में ही आपने साइन के साथ पढ़ा होगा, कॉस के साथ पढ़ा होगा। साइन के साथ होता है लंब बटा कर्ण, कॉस के साथ होता है आधार बटा कर्ण, तथा tan के साथ होता है लंब बटा आधार। हम इस चीज को याद रखेंगे और इस चीज का उपयोग हमको अपने आगे डेरिवेशन में आने वाला है। तो चलिए अब हम लोग चित्र का अवलोकन करते हैं, जो हमने चित्र बनाया हुआ है। इस चित्र में हम देखेंगे तो सबसे पहले आपको 3-4 त्रिभुज दिखेंगे। जैसे सबसे पहला त्रिभुज यहाँ देखिए, हमें ABC, ये एक त्रिभुज आपको यहाँ पे दृश्य हो रहा हो, दिखाई दे रहा होगा। पहला त्रिभुज ये हुआ। दूसरा त्रिभुज देखिए यहाँ पे A डैश और B डैश है,
तथा सी है, ए डैश बी डैश सी, यहाँ पे ये एक त्रिभुज बन रहा है। उसके आगे देखेंगे तो ए डैश बी डैश और एफ ये एक त्रिभुज बन रहा है तथा अंत में एक और त्रिभुज बनता हुआ नजर आएगा हमको। कौन सा? यहाँ एफ एन और क्यू, एफ एन क्यू ये एक त्रिभुज बन रहा है। गौर करने लायक बात यह है कि हमारे जितने चारों त्रिभुज हमको जो दिखे हैं ये सारे त्रिभुज जो है समकोणिक त्रिभुज है। आप गौर करेंगे ये भी इस पे लंब है अर्थात ये 90 हो जाएगा, ये भी इस पे लंब है अर्थात ये 90 हो जाएगा, ये भी इस पे लंब है, एक साइड 90 है, ये एक रेखा का मान 180 होता है तो ये भी 90 हो जाएगा, साथ ही ये भी इस पे लंब है अर्थात ये भी 90 हो जाएगा। मतलब ये जितने त्रिभुज हैं ये सभी समकोणिक त्रिभुज अर्थात इनमें त्रिकोणमितीय का हम लोग फलन कर सकते हैं। इस हिसाब से अगर हम लोग इस त्रिभुज में इस tan थीटा का मान निकालें तो हमारा काम आगे बढ़ सकता है। तो ठीक हम लोग वही काम करेंगे। क्या करते हैं हम लोग? लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, क्या लिखते हैं? त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? त्रिभुज ए बी सी में लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू। अब आप हमको बताओ लंब बटा आधार चाहिए हमको। अब इसमें आपको लंब क्या दिख रहा है? इजीली सी बात है, ये लंब अभी को बताया ना, ये लंब डाला गया है अर्थात ए बी, तो ये रेखा है ए बी, ये हमारा क्या है? लंब है। तो हम चलिए ए बी को लंब के स्थान पर अर्थात ए बी यहाँ लिख लेते हैं और अपान में आधार जो है हमारा बी सी हो जाएगा त्रिभुज में, यहाँ पे हम बी सी लिख लेते हैं। इसको हम बनाते हैं इक्वेशन नंबर 4, समीकरण पहला बना दिया इसको। इसी तरह से हम जो है यहाँ पे त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी में देखते हैं। पुनः त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में देखिए, ए डैश बी डैश सी में देखिए, इसमें भी हम tan थीटा का मान निकालेंगे। tan थीटा का मान निकालते हैं तब बताओ ये जो त्रिभुज ऐसे है इसको हम ऐसे पलट देते हैं, है ना, इसको डायरेक्ट हम ऐसे से ऐसे कर देते हैं, इस त्रिभुज को हम यहां बना देते हैं। अब आप बताओ ये नीचे है ए डैश, तो इसको ऊपर भेज दिए ए डैश, बीच में बी डैश, बीच में बी डैश और यहाँ पे सी। अब ये बताओ ये भी तो लंब है और ये आधार है, तो लंब की जगह पे इसका मान और आधार की जगह पे इसका मान रखते हैं अर्थात ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी। इससे हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे इसको इरेज करके फिर यहाँ बताते हैं आपको। पुनः आप क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसका बायां पक्ष tan थीटा और इसका बायां पक्ष tan थीटा दोनों एक जैसे हैं, बराबर है। अगर इनका बायां पक्ष एक जैसा है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। इसी नियम से हम इन दोनों को यहां बराबर दर्शाते हैं। ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी। अब हम क्या करते हैं, इनमें से कुछ कह लीजिए तथ्यों को हम पक्षांतर करते हैं। यहाँ देखेंगे तो ये जो सी बी सी है वो ए बी के साथ भाग कर रहा है। क्या कर रहा है? भाग कर रहा है। तो हम इसको अगर बराबर के उधर भेजेंगे तो उधर वाली के ऊपर वाले तथ्य के साथ क्या करेगा? गुणा करेगा। तो इसको उठा के उधर भेज देते हम लोग गुणा करने के लिए। अब यहाँ देखिए ए डैश बी डैश जो है वो बी सी के साथ गुणा कर रहा है अर्थात ए डैश बी डैश को अगर हम लोग बराबर के चिन्ह के इधर पक्षांतर करते हैं, भेजते हैं, तो ए डैश बी डैश जो है इधर वाले एलिमेंट के साथ भाग करने लगेगा। चलिए उसको भी लिख लेते हैं, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश आई इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो।
तो चलिए हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे नोट डाउन करके छोड़ देते हैं। ये था हमारा इक्वेशन नंबर 3, तीसरा समीकरण था हमारा, जो कि हमें ज्ञात था। बाकी चीजों को हम मिटा देते हैं। अभी तक हमने केवल 2 त्रिभुजों के आधार पे हमने समीकरण बनाया था। अब आते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ पे त्रिभुज नंबर तीसरे को, a डैश b डैश f को यहाँ लिखेंगे। त्रिभुज a डैश b डैश f में क्या लिखेंगे? त्रिभुज a डैश b डैश f में। यहाँ पे हम देखेंगे फिर वही चीज कि tan थीटा का मान हमने अभी पीछे वाले अध्याय में, अभी पीछे वाले टॉपिक पे देखा अभी कि tan थीटा का जो मान था वो लंब बटा आधार था। तो ठीक जैसे हमने त्रिभुज a डैश b डैश c को यहाँ पलटा हुआ था, उसी तरीके से अगर हम लोग इसको भी पलटेंगे तो यहाँ हमको एक ऐसा त्रिभुज दिखेगा जिसमें ये हो जाएगा a डैश, ये हो जाएगा b डैश और ये हो जाएगा f। ठीक, तो इसमें भी हमारा लंब हो जाएगा a डैश b डैश और आधार हो जाएगा b डैश f। तो वही हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे a डैश b डैश और हो जाएगा b डैश f। इस हमने अभी तक 3 समीकरण बनाए, इसको बनाते हैं समीकरण नंबर 4। अब पुनः अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज एफ एन क्यू। चलिए देखते हैं त्रिभुज एफ एन क्यू में, इसमें भी हमारे tan थीटा इज इक्वल टू लंब हमारा हो जाएगा उस पर n अपॉन क्यू और हमारा आधार हो जाएगा एफ क्यू। सॉरी, यहाँ पे हमारा लंब हो जाएगा एन क्यू और आधार हो जाएगा एफ क्यू। इसका मान हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब आप एक चीज बताओ हमको, ये AB जो है, AB से इस रेखा दर्पण पे अगर हम एक लंब डालते हैं तो AB की प्रतिछाया यहाँ हमारे दर्पण पे भी बनेगी। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि चूंकि AB इज इक्वल टू एन क्यू, ठीक, AB इज इक्वल टू एन क्यू, अर्थात हम लोग क्या करेंगे, एन क्यू को AB से रिप्लेस कर देंगे। समझ में आया होगा आपको कि यह जो A और B है, यहां से ये जो रेखा इसके ऊपर ट्रांसफर हो रही है, आखिर में यहाँ का जो दूरी होगा वही दूरी इसका भी होगा। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि AB इक्वल टू एन क्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, एन क्यू की जगह AB लिख देंगे, अर्थात tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन एफ क्यू। इसको बनाते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग आगे यहाँ देख लेते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण चौथे व पांचवें से, समीकरण चौथे व पांचवें से लिखते हैं। क्योंकि जैसे पिछले हमने पहले और दूसरे में देखा था कि किस तरीके से हमारा बायां पक्ष बराबर था, इसलिए दाएं पक्ष को हमने बराबर दिखाया था। उसी तरीके से देखिए यहाँ समीकरण चौथे का बायां पक्ष और समीकरण पांचवें का बायां पक्ष बराबर है, इसीलिए हम समीकरण चौथे के दाएं पक्ष को समीकरण पांचवें के दाएं पक्ष के साथ बराबर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a डैश b डैश अपॉन f के साथ, सॉरी b डैश के साथ f इज इक्वल टू ए बी अपॉन एफ क्यू, ये हम दर्शा सकते हैं। और जिस प्रकार हमने उस समीकरण में पश्चांतर करके आपको दर्शाया था कि कैसे यह नीचे वाला एलिमेंट इधर जाके गुणा करने लगा और इधर के बगल का एलिमेंट कैसे इधर हम लोग ट्रांसफर किए थे, ठीक वही चीज करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा गौर करेंगे, क्योंकि हमें इसके पहले एक एलिमेंट मिला हुआ था ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, तो हमें यहाँ पे भी वो एलिमेंट चाहिए ताकि हम इस समीकरण का इस समीकरण के साथ संक्रिया करा सकें। इसीलिए हम इस बी एफ को उधर ना भेज के ए डैश बी डैश को इधर भेजेंगे और एफ क्यू को ऊपर लेके आएंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग यहाँ पे उसको लिख देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, क्या हो जाएगा,
ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, सॉरी एफ क्यू अपॉन बी डैश। ये जो है हमारा इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगा। आप चाहो तो लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों को मिटा करके और अपने छठे समीकरण को पांचवें समीकरण, सॉरी तीसरे समीकरण के साथ संक्रिया कराते हैं। चलिए, तो हमने अभी को यह समीकरण का वहां पे डिराइव किया था कि इसको डिराइव किया था कि कैसे हमको ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ क्यू अपॉन बी डैश एफ मिला था। अब हमको क्या करना है, यहाँ लिखना है कि समीकरण तीसरे व छठे से अब हमको इसको और इसको दर्शाना। जैसे देखो यहाँ पे आप भी गौर से देख सकते हो कि इसका बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है और इसका भी बायां पक्ष ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है। ठीक, तो हम लोग इसके दाएं पक्ष को एक बराबर दिखा सकते हैं। यहाँ दिखा देते हैं हम लोग बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू एफ क्यू अपॉन बी डैश एफ। ठीक, इतना तक आप लोग नोट करो। अब देखती है, आगे चलिए देखते हैं कि अब यहाँ पे जो जो चीजें लिखी हुई हैं उनका मान हम लोग चित्र से उठा करके रख देंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो BC, अब BC हमको देखते हैं हम लोग चित्र में BC कहाँ, ये रहा BC, आपको चित्र में दिख रहा होगा BC। हम लोग BC को क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग BC को BP माइनस CP लिख दें तो गलत होगा क्या? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। यह दूरी जो है कुल दूरी में से इतने दूरी को घटा दे तो यह दूरी मिल जाएगा। ठीक, वही काम अब हम लोग को करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि BC की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, BC की जगह लिख सकते हैं हम लोग BP माइनस CP, जो कि हम यहाँ पे लिखते हैं BP माइनस CP। सिमिलरली B डैश C, ये दूरी जो है इसको भी हम लोग लिख सकते हैं CP माइनस B डैश P। आपको यहाँ पे चित्र में दिख रहा होगा, यह छोटी वाली दूरी को निकालने के लिए यहाँ से कुल दूरी में से हमको यहाँ से B डैश T से B डैश T की दूरी अगर हम लोग CP में से घटाएंगे तो हमको B डैश C की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग वही काम करते हैं, यहाँ पे CP माइनस B डैश P लिखते हैं। इज इक्वल टू का सिंबल है, इक्वल टू लगा दीजिए इसको, एफ क्यू अपॉन बी डैश एफ। बी डैश एफ यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बी डैश एफ। यहाँ देखो मेरे को आपको दिख रहा होगा एफ क्यू अपॉन बी डैश एफ, ये रहा बी डैश एफ। बी डैश एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बी डैश एफ को हम लोग बी डैश पी माइनस एफ पी लिख सकते हैं इस छोटी सी दूरी को निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बी डैश पी माइनस एफ पी। अब यहाँ पे गौर करने लायक बात यह है कि यदि यह जो दूरी है P से Q के बीच की दूरी है वो बहुत अल्प है, अर्थात अगर यह जो NF लाइन है
अगर हम लोग उसको P तक मिलाते हैं तो उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि जो FP है वो लगभग सिमिलर होगा FQ के। इसीलिए हम लोग FQ को रिप्लेस कर देते हैं FP के साथ। BP माइनस CP अपॉन में CP माइनस B डैश P इज इक्वल टू FP अपॉन B डैश P माइनस FP। इसको आप याद रखिए। इसे बना लीजिए आप लोग इक्वेशन नंबर 6 था, इसे 7 बना लीजिए। ये इक्वेशन नंबर 7 हो गया। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसको हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। CP अपॉन CP माइनस B डैश P इक्वल टू FP अपॉन B डैश P माइनस FP। इस समीकरण में जैसे जब वीडियो हमने स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि चित्रानुसार हमें कुछ मान प्राप्त थे। ठीक, हमें कुछ मान प्राप्त थे। तो यहाँ देखिए आप बीपी दिख रहा है आपको, बीपी चित्र में देखिए ये रहा बीपी। बीपी से आपको याद आ रहा होगा कि पीछे हमने लिखा हुआ था कि जो दर्पण से वस्तु की दूरी थी उसे हम क्या कहते हैं, बीपी कहते हैं। वहां पे बगल में हमने बीपी इज इक्वल टू इसके दूरी का मान यू लिखा हुआ था। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको यू के साथ रिप्लेस कर देते हैं, यू। यहाँ पे सीपी देखिए, ये रहा सी और ये रहा पी। ये सीपी देख के आपको याद आ रहा होगा कि हमने उसमें लिखा हुआ था नीचे यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे वक्रता त्रिज्या लिखा हुआ था। ये हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या है। जब हमारा यह दर्पण है, जब अपना सर्कल कंप्लीट करेगा तो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी जो है जिसकी त्रिज्या है वही उसी का मान हमको लिखना है यहाँ पे। तो सीपी इक्वल टू हम लोग आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीपी की जगह लिख दिए आर। अब अपॉन में सीपी की जगह आर, तो आर के आर लिख दिए हम लोग, माइनस बी डैश पी। ये देखो आप बी डैश पी, ये आपको दिख रहा होगा कि ये किसकी, ये ए डैश बी डैश का क्या, ए बी का ये ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है। अर्थात ए डैश बी डैश जो पी से डिस्टेंस है इसका बी डैश का, ये हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी। और हमने पीछे लिखा भी हुआ था कि प्रतिबिंब की दूरी को भी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, भी लिख सकते हैं। आगे एफ पी। अब ये देखो एफ और पी जो कि फोकस दूरी है, फोकस दूरी का मान हमने लिखा था एफ है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एफ लिख देते हैं अपॉन बी डैश पी। ये रहा बी डैश पी जो कि हमारे प्रतिबिंब की दूरी है, तो इसको भी लिख देते हैं, माइनस एफ पी जो कि हमारा फोकस दूरी है, इसको लिख देते हैं। अब आप देखो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे कि चीजों को पश्चांतर करेंगे और इसके साथ गुणा करेंगे। आप यहाँ तक नोट डाउन कर लो। चलिए अब इसको हम पश्चांतर करते हैं। तो ये u माइनस आर का v माइनस एफ हो जाएगा इज इक्वल टू एफ के साथ r माइनस v हो जाएगा। चलिए u का अंदर गुणा करते हैं। तो u का v के साथ करेंगे तो u भी माइनस है, इसके आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। u के साथ f करेंगे तो u f हो जाएगा। माइनस और प्लस के साथ करेंगे तो माइनस होगा, आर और भी करेंगे तो आर भी हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस और आर एफ इज इक्वल टू एफ और आर करेंगे, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस 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 हो जाएगा। एफ आर के साथ एफ आर हो जाएगा। एफ का अंदर करेंगे तो प्लस माइनस माइनस एफ और भी एफ भी। देखो सिमिलर दिख रही है कुछ आपको, अगर सिमिलर कुछ दिख रहा हो तो ठीक, अगर आपको सिमिलर ना कुछ दिख रहा हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जो सिमिलर होगा उसको पश्चांतर करके काट देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये प्लस एफ आर है, यहाँ पे भी आपका प्लस एफ आर है, दोनों प्लस है। अगर हम इस वैल्यू को इधर पश्चांतर करेंगे तो प्लस माइनस के साथ कट जाएगा, अर्थात इसको पहले ही काट देते हैं हम लोग। ठीक, और कोई वैल्यू जो दिख रही हो आपको एक जैसी हो तो ना, अब कोई वैल्यू आपकी एक जैसी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखो यू भी माइनस यू एफ माइनस
आर वी और इक्वल टू माइनस एफ बी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, इसीलिए यहाँ पे जो r है, r के लिए हम लिख सकते हैं क्योंकि r इज इक्वल टू f इज इक्वल टू r अपन 2, इसीलिए r इज इक्वल टू 2f। यहाँ से r इज इक्वल टू 2f की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा u भी माइनस यू एफ माइनस 2f लगाए प्लस में और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो जाएगा 2f भी इज इक्वल टू, इससे ये कट चुका है, यहाँ पे केवल माइनस एफ बी बचा। ठीक, अब इस माइनस एफ बी को हम लोग इधर इस 2f को उधर पश्चांतर कर देते हैं और इनको नॉर्मली सॉल्व करते हैं। u भी माइनस यू एफ इज इक्वल टू 2f भी माइनस एफ बी। अब यहाँ देखो एफ बी यहाँ भी है, एफ बी यहाँ भी है, तो यहाँ 2f में से एक एफ बी गया, एक एफ बी बचेगा। अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वैल्यू माइनस में है, तो इसको भी प्लस में करने के लिए इज इक्वल टू के उधर भेज देते हैं हम लोग। अब देखिए इसको हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 8। यहां तक नोट डाउन करिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लिया या फिर लिख लिया होगा इसको। तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को ऊपर लिख लेते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं। जो हमारी फाइनल वैल्यू है यू वी माइनस इज इक्वल टू यू एफ प्लस एफ भी, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 8। ठीक, बाकी सबको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 8 में 1/FUV से गुणा करने पर SUV से 1/S, यहाँ देखेंगे हम समीकरण नंबर 8 में 1/FUV से गुणा करने पर, चलिए देखते हैं। यू भी अपान में एफ यू भी, ठीक, इज इक्वल टू यू एफ अपान में एफ यू भी प्लस एफ भी अपान में एफ यू भी। तो अंश में हर अगर इनटू के फॉर्मेट में हो तो हम उसको काट सकते हैं, ये आप जानते हो, 8 तक के मैथ में पढ़ चुके हो आप लोग, भिन्नात्मक श्रेणियों में पढ़ चुके हो आप लोग। यहाँ देखो ऊपर में u है, u से u काट दिए, ऊपर में v है, v से v काट दिए। यहाँ देखो ऊपर में u है, u से u काट दिए, ऊपर में f है, नीचे भी f है, इसको काट दिए। यहाँ देखो ऊपर f है, नीचे भी f है, काट दिए। ऊपर v है, ऊपर की v को नीचे की v से काट दिए। यहाँ क्या बचा, ऊपर में 1 तो बचेगा, खैर अलग बात है। नीचे क्या बचा, f बचा, तो 1/f यहाँ बचा इज इक्वल टू, यहाँ ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 है, और यहाँ पे v बचा तो v लिख लेते हैं, प्लस का सिंबल लगा लिए। यहाँ ऊपर कुछ नहीं, मानी 1 बचेगा, और नीचे क्या बचा, u बचा। इसी को आप क्या करो, सही से लिख लो, तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये हमारा जो है दर्पण के सूत्र का निगमन डेरिवेशन कंप्लीट होता है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने पूरा प्रयास किया आपको डीपली से डीपली ले जा करके ये चीज़ समझाने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।